योग क्यों अपनाना चाहिए? शोध के आधार पे, रिसर्च के आधार पे प्रोफेसर रीमा दादा हैं जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में हैं। योग का बहुत पॉजिटिव असर देखा है। योग का असर है एजिंग पे और योग का असर है अल्जाइमर्स पे। स्थिरम सुखम आसनम, जितना कर सको उतना करो, परंतु योग उनके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। कई बार बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी बढ़ती है। तो और आजकल क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बेचारे अलोन होते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स होती जो ब्रेन रिपेयर करता है, जैसे जितना हम सारा दिन काम करता रहता है ब्रेन, तो जब वो रिपेयरिंग रात को होती है, जब हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, तो ये रिपेयर मैकेनिज़म्स एक्टिव नहीं होते और ब्रेन में इन्फ्लेमेशन, सोजन हो जाती है। सो क्यों ना योग अपनाएं, एक पैसा नहीं खर्चना, एक बारी बस सीख लो और योग करो। एंड आई थिंक एक विकसित भारत के लिए, एक स्वस्थ भारत का निर्माण रखने के लिए योग इज़ द वे। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। कहते हैं योग निरोग, इंटरनेशनल योगा डे भी है और हेल्दी एजिंग की बात हो रही है। यहाँ पर ये भी हम समझना चाहेंगे कि किस-किस तरह के शोध हुए हैं योगा को लेकर खास तौर पे एम्स में और वो किस तरीके के परिणाम दे रहे हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर रीमा दादा हैं जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में हैं और साथ में 2 दशकों से योग पे एक लंबा काम किया है और सब कुछ रिसर्च के आधार पे यहाँ पे वो बातें निकल कर आएगी, आप तक जाएँगी, जो आप अपनी दिनचर्या में अमल में ला सकते हैं। मैम, एक लंबे समय से योग को लेकर शोध भी हो रहा है एम्स में। किस-किस तरह के शोध हुए हैं और योग क्यों अपनाना चाहिए? शोध के आधार पे, रिसर्च के आधार पे, अगर ये आप दर्शकों को बता पाएँ मैम, तो एक बेहतर पर्सपेक्टिव उनको मिलेगा, एक अच्छे लाइफ़ को लेकर। अ, हम लोग पिछले 2 दशक से योग पे काम कर रहे हैं और योग का क्या इम्पैक्ट है लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ पे। तो आजकल आप जैसे देखते हैं कि लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ बहुत बढ़ गई हैं एंड दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर लाइफ़स्टाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल हम बहुत सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, फ़िज़िकल एक्टिविटी मिनिमल है। पहले कहीं जाते थे कुछ लेने, अब सारा कुछ घर पे आ जाता है। एक फ़ोन कॉल करो बुक, तो ब्लिंकिट से सामान आ जाता है। बाहर का बहुत खाने लग गए हैं। डाइट बहुत अनहेल्दी हो गई है, बहुत हाईली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। शुगरी, बहुत रिच कैलोरी डेंस डाइट खा रहे हैं। मानसिक तनाव बढ़ गया है। अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सपोज़र टू एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। इस कारण लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ बहुत बढ़ गई हैं। तो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ में एक बहुत बड़ा गैमेट आता है, जैसे कि चाहे कॉरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, अनएक्सप्लेन्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, ग्लूकोमा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा हो, और अल्ज़ाइमर्स हों, कैंसर्स हों, ऑटोइम्यून डिज़ीज़ेज़ हों, ये सारे डायबिटीज़, ये सारी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ हैं। योग पे जो शोध हुआ है, वो किन-किन बीमारियों में योग का हमने सीधे तौर पे भूमिका देखा है कि बीमारी बेहतर मतलब आपको एक बेहतर आप उस बीमारी से उबर सकते हैं योग के ज़रिए। किन-किन बीमारी को लेके शोध मैम एक बार फिर से? जैसे हम तो पिछले 2 दशक से काम कर रहे हैं, तो हमने जिन डिजीज़ेज़ पे योग का बहुत पॉजिटिव असर देखा है और योग एक बहुत पावरफुल एडजंक्ट है मैनेजमेंट में इन डिजीज़ेज़ के, वो हैं अनएक्सप्लेन्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, बहुत सीवियर है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। फिर इस पे डिप्रेशन पे हमने देखा है बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम डायबिटीज़ पे भी काम कर रहे हैं, ऑनगोइंग स्टडी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इन एडिशन टू दैट वी आर आल्सो वर्किंग कि इनफर्टिलिटी इज़ एसोसिएटेड विद सर्टेन कैंसर्स, तो क्या ये कैंसर्स पे हम लोग एक कैंसर सेल लाइन्स पे स्टडी कर रहे हैं योग का असर, और बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है कैसे, पर अभी इट हैज़ टू गो इनटू क्लिनिकल ट्रायल्स एंड इट इज़ जस्ट अ प्रिलिमिनरी स्टडी। इन एडिशन टू दैट हम लोग स्टडी कर रहे हैं योग का क्या असर है एपिलेप्सी पे, योग का क्या असर है एजिंग पे, और योग का क्या असर है अल्जाइमर्स पे। और इस साल जैसे आप जानते हैं कि हेल्दी एजिंग पे योग का एम्फेसिस है इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का, तो हमारी स्टडीज़ ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। जैसे हम देखते हैं, बिकॉज़ वी हैव एक्सेस टू बेटर हेल्थ केयर एंड वी हैव नाउ अ कंट्रोल ओवर इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़, सो पीपल आर लिविंग लॉन्गर एंड वी हैव अ बिगर एजिंग पॉपुलेशन। और ये बिलीव किया जाता है कि 2036 तक इंडिया में करीब 230 मिलियन एल्डरली लोग होंगे। जो 60 के ऊपर के हों। हाँ जी। तो
कई बार होता है कि ये लोग क्या योग कर पाएँगे? परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देयर इज़ अ थिंग स्थिरम सुखम आसनम, जितना कर सको उतना करो। अगर आप फर्श पे बैठ के नहीं कर सकते, चेयर पे करो। परंतु योग उनके लिए बहुत, बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है कि नॉट ओनली आसनास करने से उनका फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, सार्कोपेनिया जो मसल मास कम हो जाता है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, परंतु प्राणायाम वाले कंपोनेंट्स से जैसे जैसे ये एज करते हैं उनको स्ट्रेस बढ़ती है, कई बार बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी बढ़ती है। तो और आजकल क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बेचारे अलोन होते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म बेटर होता है, इनकी अटेंशन स्पैन बढ़ता है एंड कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं। तो प्राणायाम इतना इम्पॉर्टेंट है, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, जिसके कारण जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इंड्यूस होता है और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हेल्थ में पाई गई है। तो आई थिंक योग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमारी रीसेंट स्टडीज थी जो हमने अल्जाइमर्स पे करी, विच इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डिमेंशिया। जो जो उम्र होने पे, ज़्यादा उम्र होने पे हाँ, एक सामान्य 67 सी बात। अबव पे देखा जाता है। जिन लोगों में जेनेटिक कंपोनेंट होता है, उनमें कभी-कभी जल्दी भी होता है, जैसे 30-40 पे दिख जाता है, 40-45 पे। लेकिन अमूमन ये बुजुर्गों की एक बीमारी एक तरीके से मोटे तौर और अब ये देखा गया है अगेन, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, हाईली प्रोसेस्ड डाइट खाते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से एक्सपोज़र है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, बिल्कुल अकेले रहते हैं, बहुत मानसिक तनाव है उन लोगों में, ये ज़्यादा पाया गया है। सो अगेन इसमें योग के बहुत महत्वपूर्ण रोल हमने देखा है, हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है कि इसके की हॉलमार्क्स हैं कि जो हमारा ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, उनके आसपास एक पपड़ी सी जम जाती है जिसको हम प्लाक्स कहते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जैसे इनको अमाइलॉइड प्लाक कहते हैं, और न्यूरॉन्स के अंदर कई प्रोटीन्स मिसफोल्ड हो जाते हैं जिनको हम न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स कहते हैं, उनकी मात्रा योग करने से कम होती है। जो ब्रेन रिपेयर करता है, जैसे जितना हम सारा दिन काम करता रहता है ब्रेन, तो जब वो रिपेयरिंग रात को होती है, जब हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, तो ये रिपेयर मैकेनिज्म्स एक्टिव नहीं होते और ब्रेन में इन्फ्लेमेशन, सोजन हो जाती है। तो इससे योग से क्योंकि स्लीप पैटर्न इम्प्रूव होता है, क्योंकि मेलेटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं, दे हैव बेटर रेस्टोरेटिव स्लीप। सो हमने देखा कि इनसे इनकी मात्रा कम होती है, अमाइलॉइड प्लाक्स की, ये न्यूरोफिब्रिल टैंगल्स की। और हमने देखा कि कई ऐसे फैक्टर्स ब्रेन स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग जो न्यूरॉन्स को नरिश करते हैं, जैसे कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। इन एडिशन टू दैट, न्यूरॉन्स आर लोडेड विद माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज दे आर वेरी हाई एनर्जी डिमांडिंग सेल्स, इनको एटीपी जो एनर्जी हाउस की एनर्जी की ज़रूरत होती है। और हमारे शोध ने दिखाया है कि माइटोकॉन्ड्रियल इंटेग्रिटी, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन बेटर करते हैं, वो फ्री रेडिकल्स कम प्रोड्यूस करते हैं पर एटीपी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट आल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द न्यूरोनल हेल्थ। इन एडिशन टू दैट सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं, जो फील गुड हार्मोन है। सो इन सब के कारण, और हमने ये भी देखा कि इन बुजुर्गों में जब इन्होंने योग किया तो इनकी भी गट का जो माइक्रोबायोम है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई। तो योग इज़ ऑल्सो नर्चरिंग द गट माइक्रोबायोम, और वो गट माइक्रोबायोम कई ऐसे पदार्थ प्रोड्यूस करता है जिससे गट की लाइनिंग इम्प्रूव होती है, सेरोटोनिन लेवल्स प्रोड्यूस होते हैं, इम्यून फंक्शन रेगुलेट होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है। सो योग करने से एट मल्टीपल लेवल्स, इवन एल्डरली में कितना इम्प्रूवमेंट है। और अगेन मैं ये एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि योग वो ही नहीं जो आप मैट पे करें। हम लोग सोचते हैं योग कॉम्प्लिकेटेड आसनास हैं क्योंकि हम वही देखते हैं कवर ऑफ मैगजीन्स में, परंतु योग एक जीवन शैली है। अगर आप नीचे बैठ के नहीं कर सकते, आप चेयर पे करो, धीरे धीरे आपकी क्षमता, आपका जो एक करने का आसन ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे बॉडी में लचीलता आएगी। और आप उसके साथ प्राणायाम ज़रूर करें, जो भी आसन करते हैं उसको माइंडफुली करें। और प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी ज़रूर करें, उससे आप ऑटोमेटिकली एक स्टेट ऑफ ध्यान में जाते हैं। तो ये हमने देखा है चाहे कोई लाइफस्टाइल डिजीजेस हों, उन सब के एक कॉमन अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स हैं, जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मानसिक तनाव, ऑक्सीडेटिव तनाव, हर वक़्त फ़्लाइट फ़्राइट रिस्पॉन्स में रहते हैं तो सिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है, इम्यून फंक्शन डिसरेगुलेटेड है, हम लोग एज फ़ास्ट कर रहे हैं।
क्योंकि अगेन अनहेल्दी लाइफस्टाइल से ऑक्सीडेटिव तनाव से टीलोमियर्स शॉर्टन हो जाते हैं और योग से ये डिले होता है। तो अगर हम रेगुलरली तो मतलब ये सम कॉमन फैक्टर्स थे, जैसे मैंने बताया कि सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी है, डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और इन सारे फैक्टर्स को टैकल करने के लिए आपको दसों ड्रग्स लेनी पड़े, परंतु योग से हम एक-एक फैक्टर को टारगेट कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है, मानसिक तनाव कम होता है, पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस आती है जो हमारे रिपेयर मैकेनिज़्म्स को, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ती है। हम लोग देखते हैं कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स रेगुलेट होता है। सो देयर इज़ नो डिसरेगुलेशन जो ऑटोइम्यून डिसीज़ेज़ का बेस बनता है, तो इम्यून इन्फ्लेमेशन कम होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एजिंग स्लो होता है। सो नॉट ओनली आर वी लिविंग, जैसे आजकल हमारा एज तो बढ़ रहा है, परंतु लास्ट फ्यू डेकेड्स में बीमार रह रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, पर वी विल ऑल्सो एंजॉय नॉट ओनली लॉन्गर एज, बट नॉट ओनली लॉन्गर लाइफ स्पैन, बट लॉन्गर हेल्थ स्पैन। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करते हैं टू लुक यंगर। कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, परंतु योग हमारे एज को वैसे ही कम कर देता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप 60 इयर्स हैं, अगर आप योग करें तो योर एक्चुअल बायोलॉजिकल एज में जस्ट बी 40 इयर्स। सो क्यों ना योग अपनाएं, एक पैसा नहीं खर्चना, एक बारी बस सीख लो और योग करो। एंड आई थिंक एक विकसित भारत के लिए, एक स्वस्थ भारत का निर्माण रखने के लिए योग इज द वे। अल्जाइमर पे क्या है शोध मैम, अगर थोड़ा-सा संक्षेप में बताएँ? अभी भी बताया आपने, नहीं, बुजुर्गों में जो अल्जाइमर पे अल्जाइमर देखा कि योग और अल्जाइमर से कैसे उसको कम तो कर जैसे सकते मैंने आपको बताया कि अल्जाइमर्स में जो की फैक्टर्स जो अल्जाइमर्स को प्रेसिपिटेट करते हैं वो न्यूरोनल डैमेज, इट्स अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। तो उसमें न्यूरॉन्स में डैमेज होता है कि न्यूरॉन्स के बाहर एक पपड़ी सी जम जाती है जिसको हम प्लाक्स कहते हैं, माइलॉइड प्लाक्स, और न्यूरॉन्स के अंदर कई प्रोटीन्स हाइपरफॉस्फोराइलेट होके मिसफोल्ड होके एक न्यूरोफिब्रिल टैंगल्स बनाते हैं, जिसके कारण न्यूरोनल डेथ हो जाती है और न्यूरॉन्स की जो क्रॉस टॉक होती है, न्यूरल ट्रांसमिशन, वो कम हो जाती है। हैं? इसमें हमने किस-किस तरह के योग यहाँ पे करवाया मैम, देखो जिसमें जब हमें आप फ़ायदा? एल्डरली को, ये स्पेशली पीपल जिनको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, उनको जब योग कराते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक बहुत ट्रेन्ड योगा थेरेपिस्ट हो, जो आपके योगा आसनास हैं उनको सिंपल स्मॉल स्टेप्स में सिखाएं, उनके साथ करें। जिनके घर में ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ये इम्पेयरमेंट है या अल्जाइमर्स है, तो केयर गिवर बर्डन बहुत हाई होता है, क्योंकि ये लोग पहले तो भूलने लगते हैं, पर फिर क्या होता है, इवन ये भी भूल जाते हैं कि हमने खाना खाया है। अ मतलब ये भूल जाते हैं कि ये क्या कर रहे थे, शक करने लग जाते हैं, डिफरेंट उनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आते हैं, जिनको फैमिली भी बहुत स्ट्रेस उनको होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन्ड योगा थेरेपिस्ट हो, वो आसनों को स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करके सिखाए, पेशेंस रखें, उनके साथ करें, फैमिली मेंबर्स साथ करें। तो हमने देखा है कि इनसे अमाइलॉइड प्लाक्स, टाउ प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। जो रिस्क अलील होते हैं जिनको ApoE4 कहते हैं, उसका एक्सप्रेशन लेवल कम होता है। स्लीप की क्वालिटी बेटर होती है। इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है। हमारी बायोलॉजिकल एज ही कम हो जाती है, तो दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर कॉग्निशन। तो इसके स्केल्स होते हैं, मोका स्केल्स, हमने देखा उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। तो योग तो हर एज के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जैसे आजकल हम सुनते हैं कभी प्रदूषण ज़्यादा है, कभी बहुत ठंड है या आजकल बहुत गर्मी है, तो हम क्यों ना योग अपनाएं और अपने घर में अपने परिवार के साथ करें। और जैसे मैंने कहा कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ भारत की ज़रूरत है और स्वस्थ भारत के लिए हर नागरिक को योग अपनाना चाहिए, एंड योग इज़ द वे। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों को आपको ज़रूर लग रहा होगा कि ये बात हम बच्चों से बात करते-करते कहाँ बुजुर्गों पे पहुँच गए। तो ये बहुत आपको बताना ज़रूरी है कि जब हम आपके बच्चों की बात कर रहे हैं, तो आपके माता-पिता की बात हो और उसको लेकर अगर कोई शोध है, कोई रिसर्च है, जिससे उनको फ़ायदा पहुँच सकता है, तो हमें लगा कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे वो बातें भी आनी चाहिए, क्योंकि दर्शक आप एक ही हैं, जो बच्चों की बात सुन रहे थे, वो अपने माता-पिता को लेकर ही बात सुने। इसलिए हमें लगा कि ये रिसर्च भी आपको बताना चाहिए कि किस तरीके से योग अल्ज़ाइमर को कम करता है और बुज़ुर्ग लोग किस तरीके से योग कर सकते हैं और निरोग रह सकते हैं, उनको जीवन शैली में अपना सकते हैं। सिर्फ़ कहने भर की बात नहीं, रिसर्च के आधार पे जो बात हुई है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।